नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बन गई है। शनिवार को पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दलों और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में व्यापक सहमति बनाते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। 15 सितंबर तक सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक के बाद बताया कि अब पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें सभी घटक दलों ने सीटों के बंटवारे पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में उलट इस बार कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अन्य सहयोगियों की सीट हड़प लेगी। बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी अलवारू ने कहा कि बातचीत सार्थक रही और गठबंधन के लिए नए सहयोगियों को शामिल होने की संभावनाओं पर भी चर्चाएं हुई। नए सहयोगियों को जोड़ने के लिए सभी दलों को अपने हितों को त्याग करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में 70 सीटों पर अपने दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सीटों का बंटवारा संतुलित और तार्किक तरीके से होना चाहिए। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि एक पार्टी को केवल अच्छी सीटें ना मिले और दूसरी पार्टी को केवल बुरी सीटें, बल्कि सभी दलों को उचित और न्याय संगत वितरण मिले। फिलहाल महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दल शामिल हैं और लंबे समय से चर्चाएं हैं कि झामुमो और रालोसपा को भी अब कुछ सीटें मिलने की संभावना तय हो गई हैं। इस गठबंधन से चुनावी समीकरणों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। सभी दल इस बार अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय उम्मीदवार उतारेंगे और इसका मकसद यही है कि महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक प्रभावी प्रदर्शन कर सके। संपूर्ण प्रक्रिया में यह भी देखा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा सभी घटक दलों के हितों को ध्यान में रखकर संतुलित और पारदर्शी तरीके से किया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महागठबंधन पिछली बार की तुलना में ज्यादा संगठित और रणनीतिक नजर आ रहा है। यह गठबंधन न सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या बल्कि उनके चयन में भी संतुलन बनाकर चुनावी चुनौती का सामना करना चाहता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।